वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, प्रदीप रंगनाथन की इस साल की दूसरी फिल्म यानी कि डूड जो है रिलीज हो चुकी है। कल इस फिल्म को तमिल के साथ साथ तेलुगु भाषा में भी जो है रिलीज किया गया है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब 28 दिन या फिर 30 दिन बाद ये फिल्म ओटीटी पर आएगी तब इस फिल्म को हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज करवाया जाएगा। अब देखिए, इस फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस फिल्म का ओवरऑल जिस तरीके से हम रिव्यू करते हैं उस तरीके से रिव्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर पॉजिटिव्स नेगेटिव्स को अगर ठीक तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करें तो यहां पर काफी कुछ स्पॉइलर जोन में चला जाएगा, जिस कारण से हम यहां पर ज्यादा कुछ डिटेल में बात नहीं करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेलर लेवल पर मेकर्स ने कहीं पर भी कुछ भी, लिटरली कुछ भी जो है रिवील नहीं किया है। फिल्म का जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है, जो सब्जेक्ट है, वो पूरी तरीके से एक ट्विस्ट के साथ ही जो है फिल्म के अंदर रिवील होता है, जिस कारण से हम वहां पर किसी भी तरीके से जो है बात नहीं कर सकते हैं। तो बिना किसी स्पॉइलर के ही जो है इस पूरे रिव्यू को हम कंटिन्यू रखेंगे। और यहां पर शुरुआत करें मेरे पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस की, तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे लिए पर्सनली डूड एक इंगेजिंग और एंटरटेनिंग फिल्म साबित हुई, जहां पर एक सीरियस सब्जेक्ट को पकड़ते हुए, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कोई बहुत नया नहीं है, इस सब्जेक्ट पर लाखों फिल्में मेरे हिसाब से बन चुकी होंगी। तो फिल्में बहुत ही इंटेंस और डिप्रेसिंग जोन में जाकर ही जो है चीजों को डील करती है, बट डूड फिल्म की अगर मैं बात करूं तो एक सीरियस सब्जेक्ट को पकड़ते हुए सब्जेक्ट के साथ बहुत ही सेंसिबली और एक फन के साथ जो है मैं कह सकता हूं डील किया गया है, जहां पर ये आप कह सकते हैं कि सीरियस से सीरियस सिचुएशन के अंदर भी यहां पर जो है फिल्म अपने अंदर एक फन ऐड करने में, मेंटेन रखने में जो है कामयाब होती है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इसी के साथ जुड़े फिल्म के एक नेगेटिव पॉइंट की, तो मैं कह सकता हूं कि इमोशनली ये फिल्म जो है उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि प्रदीप की पिछली दो फिल्में थी। प्रदीप रंगनाथन की पिछली दो फिल्मों की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट द फिल्म एक फन मेंटेन रहता है, बट कहीं ना कहीं बीच में या फिर लास्ट में एक इमोशनल पंच आता है जो एक फाइनल इंपैक्ट छोड़ने में जो है कामयाब होता है। तो वो जो एक पंच है वो कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर मुझे पर्सनली मिसिंग नजर आया, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हम कह सकते हैं कि जो लव स्टोरी फिल्म में देखने को मिली है, जो भी है उसको आप जो भी कहो फिल्म के अंदर, उन चीजों को फिल्म के अंदर ज्यादा स्पेस नहीं दिया गया है डेवलप होने का या फिर हमारे साथ कनेक्ट होने का। वो लव स्टोरी, वो बॉन्डिंग, वो जो भी रिलेशन है वो हमारे साथ कहीं पर इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता है। अदरवाइज जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक काफी एंटरटेनिंग और इंगेजिंग फिल्म है, और मैं कह सकता हूं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ सही में काफी एंटरटेनिंग और इंगेजिंग था। कॉमेडी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, और यहां पर इंटरवल से पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर एक सीन है जहां पे प्रदीप का एक डायलॉग आता है और वो डायलॉग के साथ फिर से एक हॉल के अंदर एंटर करते हैं। वहां पर वो सीन है, मजेदार सीन है। इवन क्लाइमैक्स के अंदर भी उनका एक डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। और उन्हीं कुछ डायलॉग्स के द्वारा फिल्म अपने आप को बहुत ही क्लियरली यहां पे प्रेजेंट कर पाती है कि फिल्म आखिरकार क्या कहना चाहती है। और उन चीजों को कहते हुए भी मैं कह सकता हूं कि यहां पर प्रदीप रंगनाथन का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर क्या फील कर रहा है उसे भी जितना हो सके उतना जो है मतलब परफेक्शन के साथ मैं कह सकता हूं कि रिलेटेबल तरीके से जो है यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म की जो प्रॉब्लम है वो सेकंड हाफ के अंदर है। एक बार कोर कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आ जाता है, उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर जैसे कि मैंने कहा कि जो ड्रामा है वो ड्रामा कहीं पर उस तरीके से ना ही बहुत ही इंटेंस हो पाता है, ना ही बहुत ही कनेक्ट कर पाता है। और दूसरी चीज यहां पर कहानी जो है बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है, क्योंकि कहानी के अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जो आपने पहले ही फिल्म के अंदर कहीं ना किसी तरीके से देखी और सुनी होगी, तो उस कारण से यहां पर फिल्म जो है प्रेडिक्टेबल हो जाती है। बट जो एक अच्छी चीज जो मैंने शुरुआत में कहा कि जो फन है वो मेंटेन रहता है, जिस कारण से फिल्म काफी हद तक इंगेजिंग साबित होती है। प्रदीप रंगनाथन की अगर मैं बात करूं तो अगेन इस फिल्म में भी उनका जलवा कायम रहा है। इस फिल्म के अंदर उनका जो स्टाइल है, जो स्वैग है, वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ हमें नजर आता है। चाहे बात करें यहाँ पर वो चुटकी मारने के स्टाइल की, चाहे बात करें यहाँ पर उनका ये जो हर बात पर फोन जब वो निकालते हैं तो फोन फ्लिप ही करते हैं, तो एक काइंड ऑफ रजनीकांत, काइंड ऑफ तलपति विजय स्टाइल को जो है अपने तरीके से वो प्रेजेंट करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, अपना भी कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो जब इन चीजों को कर रहे हैं वो ऐसा लगता नहीं है कि वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही नेचुरल लगता है। तो उन चीजों को वो जितना स्मूथली करते हैं और जिस कन्विक्शन के साथ करते हैं वो देखने में सही में काफी अच्छा लगता है। और यही चीजें कहीं ना कहीं इस चीज का भरोसा देती है कि आगे जाकर ये बंदा डेफिनेटली जो है सुपरस्टार बनने का दम रखता है, या फिर एक बड़ा स्टार बनने का दम डेफिनेटली रखता है। म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक बाय साई अभ्यंकर, जिनके पास हमारे अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म भी है। तो उनकी अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली एक मलयालम फिल्म रिलीज हुई थी बल्टी नाम की, हालांकि उस फिल्म का म्यूजिक कुछ ज्यादा चर्चा में आया नहीं, फिल्म भी शायद फ्लॉप ही हो गई है। अब इस फिल्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक
जो गाना है ओरुम ब्लड, वो गाना फिल्म का एक अच्छा गाना है। अदरवाइज बाकी फिल्म के अंदर कोई भी सॉन्ग कुछ बहुत इंपैक्ट नहीं बना पाता है। अब उस एक गाने को पकड़ते हुए यहाँ पर फिल्म में बहुत बार उसकी धुन को जो है यहाँ पर यूज किया गया है, जो धुन काफी पॉपुलर हुई थी रिलीज से पहले। तो कुछ जगहों पर तो अच्छी लगती है, बट कुछ कुछ जगहों पर देखिए अनिरुद्ध को भी अगर आप देखोगे तो वो भी कुछ कुछ जगहों पर कुछ फिल्मों में ऐसा ही करते हैं कि एक ही धुन को पकड़कर अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं, बट उन सिचुएशन के अंदर वो सिचुएशन के हिसाब से धुन में जो वेरिएशंस लाते हैं वो काफी हद तक इंपैक्टफुल रहती है, इफेक्टिव रहती है। पर यहां पर मैं अगर कहूं तो उसी धुन को साई ने जिस तरीके से यूज किया है, काफी जगहों पर धुन के अंदर एक सॉफ्टनेस चाहिए थी, जो एक सोल ऐड करना था, जो एक मेलोडी एक फील होनी चाहिए थी, वो चीज जो है मिस हो जाती है। स्पेशली इमोशनल सीन्स के अंदर जिस तरीके से वो सॉफ्टनेस आनी चाहिए थी वो मुझे पर्सनली फील नहीं हुई। कुछ जगहों पर उन सीन्स में भी जो है वो म्यूजिक जो है लाउड ही फील हो रहा था, तो वो चीज मैंने जो है फील की यहां पर इस फिल्म के अंदर। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो फिल्म ड्यूड अपने थोड़े से कमजोर सेकंड हाफ के कारण प्रदीप रंगनाथन की पिछली दो फिल्मों की तरह एक इंपैक्ट जो है क्रिएट करने में थोड़ी सी चूक जाती है, बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से इस सीरियस सब्जेक्ट को एक फन के साथ जिस तरीके से डील किया गया है, सेंसिबल तरीके से डील किया गया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रेश फील देता है। एट द सेम टाइम जो फन है फिल्म के अंदर वो मेंटेन रखा गया है। उस फन के कारण, प्रदीप की परफॉर्मेंस के कारण आप इस फिल्म को बहुत ही आसानी से एक बार देख सकते हो। और इस फिल्म को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि हाँ, प्रदीप रंगनाथन में ये पोटेंशियल है कि अगर कहीं पर स्क्रिप्ट कमजोर पड़ रही है तो उन सीन्स में, उन जगहों पर प्रदीप अपने दम पर फिल्म को संभाल सकते हैं। वो पोटेंशियल इस फिल्म के अंदर नजर आता है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।